शुक्रिया सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर आप भी कहते होंगे, हमारे शायद व्यूवर्स भी कहते होंगे सुबह उठते साथ ही क्या हम लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं ऐसी खबरें दे के, लेकिन सर हकीकत है हर शख्स इस मसाइल से, इन तमाम तरह हालात से दो चार है। यकीनन आप भी ये चीज़ें फेस कर रहे होंगे। सर आपकी तो इकोनॉमी पे काफ़ी गहरी नज़र है। सर ये बताइएगा, एक ज़रई मुल्क के अंदर सब्जियों का इतना महंगा होना, फिर उसके बाद गवर्नेंस की अगर बात करें तो कोई पूछने वाला नहीं है, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़, फिर हमारे मुनाफाखोर, फिर उसके बाद 40% सर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम पाकिस्तान के खते गुर्बत से नीचे आ चुके हैं। कहाँ देख रहे हैं आप हालात को? देखिए, मेरे ख्याल से अगर आप अपना पिछले प्रोग्राम देखें, 2 महीने पहले से मैंने आपको कई मरतबा कहा कि हमारे 40% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हम बहुत पहले से कह रहे हैं। आज एक नई बात मैं आपको बता दूं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उसमें सबसे ज़्यादा पहला नंबर पाकिस्तान का है। हालांकि हमें तो मजहब ने सिखाया रब्बे ज़िदनी इल्मा। हमारा आइन कहता है 25A कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो 5 साल से 16 साल तक के बच्चे हैं उनको लाजमी और मुफ्त तालीम दे। तो ना हम उनको पेट भर के ग़िज़ा दे रहे हैं, ना उनकी फ़ीकस आमदनी गिर रही है। हमारे यहाँ महंगाई सितंबर में मेरे ख्याल से 29 से 30% है, जबकि जनूबी एशिया के जो ममालिक हैं उनका औसत है 6.6, यानी उनसे हम 4 गुना ज़्यादा। तो जब एक अशराफिया की मईशत है, आप सुबह सुबह उनको परेशान नहीं कर रहे हैं, ना उन्होंने बच्चों को दवाई दी है, ना पेट भर के खाना खिलाया है, तो वो, और ना जो है वो उनको स्कूल भेज रहे हैं, स्कूल से वापस बुला रहे हैं, तो वो तो पहले ही परेशान हैं। आप तो उनका हल बता रहे हैं बशर्ते कि वो समझें। परेशान तो वो हैं, जब पेट में ग़िज़ा नहीं होगी तो परेशान तो होंगे। मेरा सिर्फ कहना ये था कि क्या ठीक है, हमारी जो है अशराफिया की मईशत है, साबका हुकूमतें, स्टेट बैंक, FBR, सूबाई हुकूमतें, ये सब मिलकर अशराफिया की मईशत है। और निगरां हुकूमत भी अशराफिया के ही ज़ेर असर है। निगरां हुकूमत भी ताकतवर तबकों को मराद देने के लिए कानून से इनहराफ कर रही है, हालांकि उनको एक सुनहरी मौका मिला है। अब मुझे खदशा ये है कि अब चूंकि इन्होंने कुछ पकड़ धकड़ की है और उसका बहुत पब्लिसिटी हो रही है, मगर मैं अगर आपको बताऊं कि खुद हुकूमत के मुताबिक बिजली के जो नुकसानात हैं चोरी के, और जो है उसके बिल अदा नहीं करते, वो 590 अरब रुपए हैं। अब उन्होंने 5-6 अरब अगर कर लिए तो कौन सा तीर मार लिया, ये तो दोबारा फिर हो जाएगा। असल काम जो करने का वो ये नहीं कर रहे। तो ये अवाम की तकालीफ जो आपने बताई हैं बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो मुझे खौफ नज़र आ रहा है कि ठीक है, शायद 30 तारीख को ये पेट्रोल के नर्ख भी गिरा दें थोड़े दिन के लिए, लेकिन ये तो फिर बढ़ने हैं, बिजली के नर्ख फिर बढ़ने हैं। इसलिए कि जब तक आप मईशत को कम से कम निगरां हुकूमत, जो इख्तियारात उनके पास है, ज़ाहिर है वो सब कुछ तो तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते हैं वो नहीं कर रहे। तो मेरा अपना ख्याल ये था कि उसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए कि आपको जो कानून के मुताबिक करना है वो क्यों नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब, निगरान हुकूमत में तो आप ये देखिए कि वो लोग आते हैं जिनका कोई भी ताल्लुक नहीं होता है ना सियासत से, बिल्कुल इम्पार्शल होते हैं क्योंकि उन्होंने इलेक्शंस करवाने होते हैं, लेकिन उल्टा निगरान सेटअप तो हमारे हुकूमती ख़जाने पर ही बोझ है, क्योंकि बाकी हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उनका तो समझ आता है कि उनको इतना प्रोटोकॉल, इतनी सिक्योरिटी क्यों चाहिए, क्योंकि उनकी जान को ख़तरा है, या सिक्योरिटी रिस्क या लाइफ थ्रेट्स की वजह से सब कुछ है। ये निगरान सेटअप को किस चीज़ का थ्रेट है जो इतने बॉडीगार्ड्स चाहिए हैं, इतना, ये तो हम पे उल्टा बोझ है निगरान सेटअप की जो आप बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर आप ज़रा तफसील में जाएं, जिसका मौका नहीं है, निगरां हुकूमत में भी उन्हीं लोगों को सेलेक्ट किया गया है जो ताकतवर तबकों की नुमाइंदगी करते हैं, जो माजी में, मैं एक जुमला बोल रहा हूँ, माजी में निगरां के वजीर की हैसियत से आइन को तोड़ के चोरों की मदद करते रहे हैं। तो ये सिलेक्शन भी उसी बड़ी हद तक उसी बुनियाद पर हुआ है। इसलिए कि अशराफिया की मईशत हम उससे बाहर नहीं निकले। ये आप क्यों भूल रहे हैं कि जिस दिन इस हुकूमत ने हल्फ उठाया था उसके 20 दिन तक, मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, बड़े पैमाने पे स्मगलिंग होती रही, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिसकी आप बात कर रहे हैं होती रही, सट्टेबाजी होती रही, सरमाए का फरार होता रहा, खामोश तमाशाई रहे, कुछ नहीं किया। ये तो मैं क्रेडिट दूंगा आर्मी चीफ को, हालांकि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनका सरहदों पर करना चाहिए, लेकिन उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें की हैं। आप अपने प्रोग्राम निकालिए, पहले क्रैक डाउन जो हुआ है वो 6 सितंबर को हुआ है। इन्होंने हल्फ उठाया था 14 अगस्त को। उसके बाद जो है सवाल ये पैदा होता है कि 20 दिन तक इन्होंने दौलत कमाने का मौका दिया, रुपए की कदर बेतहाशा तेज रफ्तारी से गिरी। अब जो ये शोर डाल रहे हैं कि जरा हमने रुपए की कदर में बेहतरी आ गई, तो जरा समझ लें क्या बेहतरी आई है। जो गिराई थी उसका एक हिस्सा वापस आया है।
और ये फिर बढ़ जाएगा, ये तो दोबारा गिरेगा। 12 जुलाई को आपका डॉलर था 276 रुपए का, और इन्होंने खुद ही कहा है कि 250 और 260 के दरमियान होना चाहिए। आज भी अभी भी जो है ना ये 291 पर है, कुछ और गिर जाएगा। लेकिन मुझे जो कुछ नज़र आ रहा है, खुदा न खास्ता ये फिर गिरेगा, इसलिए कि ये इस्लाहात नहीं कर रहे हैं, वो इस्लाहात जो इनके इख्तियार में हैं, कानून से इनराफ कर रहे हैं। देखिए पकड़ धकड़ जो होती है ये अंडरग्राउंड चले गए हैं, अभी लोग जो है ना वो डॉलर नहीं खरीद रहे हैं उनको, तो इसलिए गिर रहा है। लेकिन सर सवाल ये है, जो बड़ी एक कॉस्मेटिक किस्म की इस्लाहात रिफॉर्म्स हो रही हैं कि जो मनी एक्सचेंजर्स हैं उनको पकड़ लिया गया है, पकड़ धकड़ हो रही है, ठीक है, ये अच्छी चीज़ है कि जिन लोगों ने होर्डिंग की हुई थी डॉलर्स की और उसको पकड़ने के बाद थोड़ी कीमतें कम होना शुरू हुई हैं। और लेकिन सर जब तक इंडस्ट्री हमारे मुल्क में नहीं लगेगी, जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर नहीं होंगी, हमारी एक्सपोर्ट्स हमारी इंपोर्ट से ज़्यादा नहीं होंगी, तो सर कैसे हम तब तक तवक्को कर सकते हैं कि हमारे रुपए की कदर मुस्तहकम होगी, हमारी इकोनॉमी में कुछ बेहतरी आएगी? देखिए ये जो बातें आपने कही हैं वो सही हैं, कि आपका एक्सपोर्ट तो इंपोर्ट से अगले 50 साल में भी नहीं बढ़ेगी, ये तो भूल जाइए बात आप। लेकिन हम निगरान हुकूमत से वो तवक्को नहीं कर रहे, क्योंकि इनके पास इतने इख्तियारात नहीं हैं। मैं तो उन इख्तियारात की बात कर रहा हूँ जो इनके पास हैं। मसलन इन्होंने अभी तक जो चोरी के असासे हैं, जिसकी तफसील इनके पास है, जिसके लिए कानून मौजूद है, वो उन पर हाथ नहीं डाले, क्योंकि ताकतवर तबके मुतासर होते हैं। अभी जिन पे हाथ डाले वो हैं जिन्होंने इस हुकूमत के दौर में कमाया था, उसको ये वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आर्जी तौर पर। जो रिकॉर्ड पर मैं आपको बता रहा हूँ, दो चीज़ें। पिछले साल का बजट आप निकाल के देख लीजिए, उसमें उन्होंने ये कहा था कि एक साल में 300 अरब की जो चोरी हो रही हम उसको वसूल करेंगे, 3000 अरब की। अब इनके पास 7 महीने तो हैं, ये एक पैसे की वसूली नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा इनके पास एक लिस्ट है 41 लाख आदमियों की जिनके चोरी के असासे हैं, और कानून क्या है वो मैं आपको बता दूं, कानून के अल्फाज बता दूं। इनके असासे जब्त कर लिए जाएंगे, इनकी जायदादें जब्त कर ली जाएंगी, और इनको 7 साल जेल भेजा जाएगा। हमने कहा भाई जेल वेल मत भेजो ना, असासे जब्त करें। अब चोरी के अगर 2 करोड़ रुपए कौमी बचत में लगे हुए हैं या बैंकों में रखे हैं, कानून मौजूद है, एफबीआर को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ना अदालतों में ना कहीं। सिर्फ जो छापे मार रहे हैं, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जरूर करें, लेकिन इससे आर्जी फायदा है, ये फिर वापस आ जाएंगे, रुपया फिर गिर जाएगा, जखीरा अंदोजी फिर होगी। ये तो लेकिन ये नुमाइशी है, आपने कॉस्मेटिक बिल्कुल सही कहा। लेकिन जहां मुस्तकिल फायदा होगा जब आप असासों को पकड़ेंगे, 41 लाख आदमी के जो चोरी के असासे हैं उनसे दौलत ले ले, तो वो बुक्स, वो डॉक्यूमेंट हो जाएगी, मईशत दस्तावेजी हो जाएगी। वो नहीं कर रहे, हाथ नहीं डाल रहे, कानून तोड़ रहे हैं। तो ये तो एक बुनियादी चीज है कि इसका इनकी नीयत भी वही नहीं है, ये भी चोरों को ही मदद कर रहे हैं। आप वही तो कह रहे हैं कि आए भी तो वही है ना, जो कि शराफिया को बचाने के लिए उन्हीं के सरकर्दा आगे लोग आए हैं, तो वो कैसे जो जिन लेकर आए हैं उन्हीं पर हाथ डाल दें? अब मैं आपको सबूत दे दूं ना, आप देखिए अखबारात निकाल लीजिए, ये कानून बन चुका था कि 2000, इन्होंने निगरान वजीर ख़जाना थी शमशाद अख्तर, इन्होंने 2018 में 1 जुलाई के अखबार निकाल दिए उस ज़माने। आईन पाकिस्तान की शिक 77 तोड़ी, आईन की शिक तोड़ी, कानून नहीं आईन। और जो कौमी दौलत लूटने वाले थे उनको प्रोटेक्शन फराहम किया, इसलिए दोबारा ले आए। तो अब ये तो फिर कौम को सोचने की बात है, मीडिया को बताने की बात है कि जिन्होंने आईन तोड़ के चोरों की मदद की उनको दोबारा लाए। अब मैं जो चीज़ बात कर रहा हूँ कि 3000 अरब रुपए की टैक्स की चोरी थी, उसको पकड़ना है। फिर आपको याद होगा जनवरी में आप भी बहुत प्रोग्राम किया करते थे कि 9.7 अरब डॉलर के कर्जे मंजूर हुए थे सैलाब के लिए, उसमें आपने पता लगाना था, लेना था, उसकी बात तो भूल गए अब। हाँ जी। वो कब? एक और अगर मैं आपको बताऊं तो लोग सन्नाटे में आ जाएंगे। देखिए इनको कुछ भी नहीं करना है, इन्होंने ये करना है कि जायदाद जो 5 करोड़ की है बिक रही है, वो 1 करोड़ में रजिस्टर हो रही है, और ये डीसी कर सकता है, एफबीआर कर सकता है। ये कह देंगे जी मार्केट के नर्ख पे बिकेंगे वरना उसके सौदा नहीं होगा, तो कई हज़ार अरब रुपए के असासे कानून की जद में आ जाएंगे, वो हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत से लोगों की तफसीलात इनके पास हैं कि इनके पास चोरी के असासे हैं, उनके हैं, तो उनसे लें। और दूसरी बात, ये बैंक्स क्या कर रहे हैं हमें अभी तक होश नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो लोगों की नींदें हराम हो जाएंगी। अभी बैंक्स ने, मैंने जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट है उसमें यह है कि उन्होंने 21,500 अरब रुपए के कर्जे दिए हुए हैं हुकूमत को बजट खसारे के लिए। दुनिया भर में, मैंने यूरोप में बहुत काम किया, दुनिया भर में पाकिस्तान में कभी भी तिजारती बैंक हुकूमत को सरमायाकारी के लिए कर्जे नहीं देते, कम देते हैं। तिजारती बैंक दिया करते हैं कर्जे
तजारत के लिए, सनत के लिए, ज़राअत के लिए, माइक्रो फाइनेंस के लिए। हमने इन्होंने कर्जे दिए 12,500 मईशत की तरक्की के लिए, ताजरों को, सनतकारों को 21,000 अरब रुपया दिया हुकूमत को। अब ये इनको खौफ नहीं है कि मईशत कैसे तरक्की करेगी जब आप पैसे ही नहीं दे बिल्कुल रहे। सर, मईशत कैसे तरक्की करेगी, बिल्कुल सही आपने निशानदही की है। सारा मामला ही रिफॉर्म्स का है, हमारी प्रायोरिटीज़ का है, हमारी तरजीहात ही ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपके वक्त का।